क्लस्टर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती, सिर्फ बच्चों को फेल करना, उनसे रीएवल्यूशन के पैसे लेने और उनको रीएवल्यूशन में पास कर देना। लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं है, आउटसाइडर वाला इतना खास इशू है नहीं। सारे लोग अपने कॉलेज के होते हैं, लेकिन सिर्फ इनको एक एजेंडा बनाना होता है पार्सल को। मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है गलत काम करने। देखिए, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर वो सच में लोग 8 नंबर लेते हैं 80 में से, 80 में से 8 नंबर उनके आते हैं, फिर वो रीएवल्यूशन में पास कैसे हो जाते हैं? वो रीएवल्यूशन में 40 कैसे बन गए थे? ये इशू बड़ा मेजर इशू। चीजें नहीं सुनी जाती, लेकिन फिर वही है कि जब एजुकेशन होगा या प्रोटेस्ट होगा तो फिर कहीं स्टूडेंट्स गलत करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, 8 नंबर 5 नंबर। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो सच में 8 नंबर डिजर्व करते हैं तो फिर जब वो रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप उनको पास क्यों कर देते हो? वो तो हमें समझ, वहां से वो उठा के 50 कर देंगे। 42 मार्क्स का जंप कैसे हो सकता है? बताए ना कोई हमें। गलती हो जाएगी, चलो फेवर हो जाती है, चेकिंग में गलती, 8 नंबर 10 नंबर बढ़ गए, इकट्ठे ही 40 नंबर 42 नंबर कैसे पड़ जाते हैं? ये तो सिर्फ हो गया ना कि हमने पैसा खाना है। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम हमारे भाई राहुल देव सिंह के साथ, ठीक है, तो जो कि हमारे एमएम कॉलेज के अंदर प्रेजेंट भी हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एमएम कॉलेज के अंदर क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ के जो है प्रेसिडेंट भी हैं। एबीवीपी की जो स्टूडेंट विंग है उसके ये प्रेसिडेंट हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो दिक्कतें हैं कॉलेज के अंदर और कैसे ये उनका समाधान देखते हैं, कैसे उनको सॉल्व करने की इनके पास क्या क्या प्लानिंग्स है। तो राहुल भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया जी। और कैसे चल रही है कॉलेज लाइफ? एकदम मस्त, अब अच्छा चल रहा है। ये तो एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, तो एग्जाम कैसे चल रहे हैं? हाँ, एग्जाम सब मालिक की सब अच्छा है, सब भाई अपने से बोर्ड में सब अच्छा चल रहा है। तो आपके प्रेसिडेंटशिप एकदम बढ़िया जी। काम कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। काम तो फिलहाल अभी साल खत्म होने पे है, लेकिन सब अच्छा है। सब बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये फिर बताइए जरा, आप ऐसी कौन सी 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स लगती है हमारे कॉलेज में, जिनके ऊपर आप चाहते हो कि जाने से पहले जो है इनका समाधान हो ही जाए, काम हो ही जाए इससे? आपने सही कहा। अब ये है, देखिए, अपने प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। मेजर 3 जो मतलब मैं आपको जो 3 प्रॉब्लम्स बताता हूँ। पहला नंबर प्रॉब्लम तो ये है कि कॉलेज के अंदर पार्किंग जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए होती है कि नहीं? कॉलेज ही स्टूडेंट्स के लिए होता है। हाँ, और मतलब कॉलेज की जो एंटाइटीज होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होती है। आप जब कॉलेज, एमएम कॉलेज की साइड पे जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि फैसिलिटीज में देखोगे जब आप, तो वहाँ वो बोलते हैं कि हमने पार्किंग फैसिलिटी भी दे रखी है स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी दे रखी हैं। अगर आप साइड के ऊपर ये चीज मेंशन कर सकते हो कि हमने पार्किंग दे रखी है, तो फिर आप क्यों अलो नहीं करते हो स्टूडेंट्स को कि वो अपनी गाड़ियां अंदर पार्क करें? एक गाड़ियां अंदर आने से क्या हो जाता है? इनका हर टाइम यही कंसर्न होता है कि गाड़ियां आने से आउटसाइडर आते हैं, कोई आउटसाइडर नहीं आता। तो फिर सिक्योरिटी वाले ही हो रहे हाँ, हैं। सिक्योरिटी आप बढ़ा सकते हैं ना। साइंस कॉलेज में हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल होती है, एमएम कॉलेज में फिर नहीं हो सकते क्या? लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं है, आउटसाइडर वाला इतना खास इशू है नहीं। सारे लोग अपने कॉलेज के होते हैं, लेकिन सिर्फ इनको एक एजेंडा बनाना होता है पार्किंग को अभी बंद करके रखा है स्टूडेंट्स के लिए, और जबकि उसका काम ही स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेज स्टूडेंट्स के कॉलेज लिए students पार्किंग, के लिए- अगर आपने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि आप पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो रियलिटी में क्यों नहीं कर रहे? ये तो वही हो गया कि डॉक्यूमेंट्स में है, रियलिटी में कुछ नहीं। वही तो है। सेकंड मेजर प्रॉब्लम, सेकंड मेजर प्रॉब्लम आपने भी देखा होगा, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि जब आप एग्जाम दे के आते हो तो काफी अच्छा एग्जाम करके आते हो, आप खुशी खुशी बाहर आते हो कि 80 मार्क्स का था, 75 का तो कर दिया, चलो 75 में से अराउंड 50 तो आ ही जाएंगे। आते 20 है। लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हो तो 80 में से 20 या 5 या 10 नंबर होते हैं। आई थिंक वो टॉपर भी रहा होगा अपने स्कूल में, उसके साथ भी ये होता है। हाँ, उसका ये है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती, सिर्फ बच्चों को फेल करना, उनसे रीएवल्यूशन के पैसे लेने और उनको रीएवल्यूशन में पास कर देना। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर वो सच में लोग 8 नंबर लेते हैं 80 में से, 80 में से 8 नंबर उनके आते हैं, फिर वो रीएवल्यूशन में पास कैसे हो जाते हैं? वो रीएवल्यूशन में 40 कैसे बन गए थे? ये इशू एक बहुत बड़ा मेजर इशू भी है। बहुत ज्यादा इशू है कि सब बच्चे फेस करते हैं, और इसकी वजह से काफी सारे लोग मेंटली भी डिप्रेस हो जाते हैं। सुसाइड तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेंटली लोग काफी डिप्रेस होते हैं। मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, बिल्कुल स्टीम होता है। लो हो जाती है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, एक बिल्कुल कॉलेज का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा, हाँ, कॉम्पिटिटिव क्या निकालूंगा। बिल्कुल होता है। ये भी होता है उनके जब साथ। फैमिलीज को पता लगता है तो वो भी उनके सामने बता नहीं पाते कि एग्जाम में फेल हो गए जी, 80 में से 8 नंबर है, 5 नंबर है। तो फिर अगर वो सच में 8 नंबर डिजर्व करते हैं तो फिर जब वो रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप उनको पास क्यों कर देते हो? वो तो हमें समझ, वहां से वो उठा के 50 कर देंगे। 42 मार्क्स का जंप कैसे हो सकता है? बताए ना कोई हमें। गलती हो जाएगी, चलो फेवर हो जाती है, चेकिंग में गलती, 8 नंबर 10 नंबर बढ़ गए, इकट्ठे ही 40 नंबर 42 नंबर कैसे पड़ जाते हैं?
ये तो सिर्फ हो गया ना कि हमने पैसा खाना है। ये तो यूनिवर्सिटी की एक सेकंड मतलब मेजर प्रॉब्लम है हमारी। ये है। इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम में आप देखो कॉलेज के अंदर तो स्पोर्ट एक्टिविटी में बहुत कम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल। जब ट्रायल्स होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, आई हैव रिप्रेजेंटेड क्लस्टर यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एट 57 वेट कैटेगरी। तो मैं बताता हूँ आपको कि जब हम खेले वहाँ पर पहली बात, तो हम जब पहले मैं आपको ट्रायल से बताता हूँ बात। ट्रायल्स में ये हुआ, लास्ट डे ट्रायल हुए और ट्रायल में ये हुआ कि काफ़ी लोग SPMR कॉलेज से, साइंस कॉलेज से आ रखे थे जो मेंस के ट्रायल थे, उन्होंने ट्रायल लिए नहीं सब बच्चों पे। काफ़ी लोग अपना टाइम तोड़ के क्लासेस छोड़ के आए होंगे गेम्स खेलने के लिए, और उनको रादर देन मोटिवेटिंग देम, उन्होंने ये कह दिया कि हम आपके ट्रायल नहीं लेंगे। कुछ लोग जो ऑलरेडी खेल चुके हैं, जिन्होंने कहा रिप्रेजेंट कर चुका, हम उन्हीं को उठाएंगे सीधा नंबर। हुआ ऐसा वहाँ पर पार्शियलिटी। हाँ, पार्शियलिटी बिल्कुल है। और मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करता था कोच के अंडर। उन कोच साहब ने बोल दिया कि ये लड़का अच्छा है, इसको आप ले लो। और मेरा वेट क्लैश नहीं कर रहा था, मेरा 57 में इकलौता ही आदमी था, तो मेरे को ले लिया। लेकिन और क्लैश कर रहे थे वेट, उनकी वहां पर बाउट्स होनी थी। जो जीतता, जो डिजर्विंग होता, वो आगे जाता और वो कुछ कमा के भी लाता फिर यूनिवर्सिटी के लिए। आपने ऐसे ही कर दिया तो फिर क्या ही आएगा। एक चीज तो वो आपने ये देखा होगा कि जब हमारे यहाँ ट्रायल्स होते हैं तो उस टाइम कोर्ट्स बन जाते हैं, कबड्डी का कोर्ट बन जाता है, फुटबॉल का कोर्ट बन जाता है, वॉलीबॉल का कोर्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन जब ट्रायल्स खत्म होते हैं उनके 5 दिन बाद ये सब सुनसान हो जाता है। वही हो गया कि जिस दिन किसी की विजिट है उस दिन सब ठीक ठाक कर लो, ठीक है, बाद में भाई कौन पूछ रहा है। हाँ, तो उसके बाद में सब खराब हो जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन शुड लुक इनटू द मैटर। चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। आप जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करोगे, इतना वो गलत कामों से दूर भागे। ये तो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना कि खेलेगा भारत तो आगे बढ़ेगा, खेलेगा भारत बढ़ेगा। और स्कूल वाले तो, कॉलेज वाले तो खेलने नहीं दे रहे। उसके ऊपर एक चीज और बताता हूँ कि इंडोर स्टेडियम आपने देखा होगा, 3 सालों में हमने खुला नहीं देखा आज तक। स्विमिंग पूल कभी चलता नहीं देखा हमने आज। ये हमारे कॉलेज में क्या दिक्कत है, चीजें तो है मगर वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात। स्टूडेंट्स को क्यों रखा कॉलेज में? आप कैंटीन का इशू ले लो। कैंटीन में ये है कि जो रूम बना है कैंटीन के अंदर, जो है बैठने के लिए सीटिंग एरिया है, वहाँ पर स्टूडेंट्स अलाउड नहीं। मतलब वही ना, हर जगह स्टूडेंट ही अलाउड नहीं है। हाँ, हम स्टूडेंट्स को निकाल दो, खुद आके बैठे रहो। हाँ, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं कई बार तो वहां पर तो सारे इकट्ठे बैठते हैं लोग। बिल्कुल इकट्ठे बैठते हैं। यहाँ ना जाने आप फिर क्या चीज है, लेकिन हम तो यही डिमांड करेंगे, किस्म से रिक्वेस्ट करेंगे अथॉरिटी कि प्लीज देखो। अगर नहीं देखेंगे तो फिर कुछ और वे आउट निकालना पड़ेगा। पहला तो हमारा यही है कि काफी बार हमने मेमोरेंडम भी दिया है कि भाई साहब ऐसा गलत हो रहा है हमारे साथ, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। स्टूडेंट्स काफी दूर से यहाँ आते हैं, फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी ग्रो करने की, तो कहीं ना कहीं वो सबसे जरूरी है स्टूडेंट का तो एक्टिव भी होना है। हाँ, हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ऐसे शांत प्रकार का, जैसे आई थिंक अगर एग्जांपल लूं किसी और यूनिवर्सिटी की, DU की ले लो, JNU की ले लो, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लो, स्टूडेंट अपनी हक के लिए ना पूरे यूनिवर्सिटी को तंग कर देते हैं, जहाँ चक्का जाम कर देते हैं वो, कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक वो हटते हैं। हमारे यहाँ तो कोई बोलता नहीं। देखो उसके पीछे भी सिर्फ रीजन समझने मैं बताता हूँ। अब जब यहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज के अंदर आती हैं, एज आई एम फ्रॉम द ABUP, तो कोई भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन NSUI है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, सब लोग जब काम करने आते हैं कॉलेज के अंदर, जब अपनी बनाते एक टीम बनाते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये लोग स्टूडेंट एक्टिविज्म के लिए काम करेंगे, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम करेंगे। जब यहाँ आते हैं तो कॉलेज प्रिंसिपल का आगे से रिप्लाई होता है कि आप अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? स्टूडेंट एक्टिविज्म करना है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मतलब कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की जो सबसे बड़ी आई थिंक कमी है वो हमें देखने को मिलती है हमारी जो प्लस 2 यूनिवर्सिटी के जितने भी आई थिंक कॉलेजेस हैं, हाँ, उनके अंदर। अगर सिंपल सी बात, अगर एक जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में पहुंच गया है, वहां पर भी आप उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दे रहे, अपने हक की जो बात है वो रखने का मौका नहीं दे रहे, उसकी लीडरशिप जो क्वालिटी है उसको एनहांस नहीं कर पा रहे, तो आपने ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन ही नहीं। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो इसको आप मतलब आई थिंक सबसे बड़ा इशू यही है कि इस चीज को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करो, उन लोगों को मोटिवेट करो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए मेरे को बताइए, अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो वो गलत करेंगे हम बोलेंगे ही नहीं, आई थिंक स्टूडेंट को नहीं भी आती। हाँ, तो ऐसा ही बन गया ना, उनको सुनना ही नहीं है। स्टूडेंट तो गलती होते हैं हर जगह पर। आप तो भी प्रेजेंट हैं। हाँ, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, इस इशू को कैसे देखते हैं कि कैसे ये जो सुनी नहीं जाती, कैसे उनके कान तक ये बात पहुंचाई जाए, सुनाई जाए कि आपको स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज है, तो आपको स्टूडेंट्स की सुननी पड़ेगी। देखिए उसके लिए क्या है, देखो अकेले आदमी तो कहीं भी कुछ नहीं कर पाता। मैं तो यही कहूंगा कि सारे अपने जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अपने भाई बहन सारे जितने भी हैं, बाकी आप इकट्ठे होकर काम करें
या अगर किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरे लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके साथ खड़े हों। क्योंकि अकेले तो किसी भी आदमी के बस का नहीं है। तो सारे लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिविज्म करेंगे कॉलेज कैंपस के अंदर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर पड़ेगा। आई थिंक जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं कॉलेज में सबको मिलकर एक हाँ। साथ इस इशू के ऊपर आना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्किंग का इशू अकेले एक मेरे इंसान का लिए इशू नहीं नहीं है, मेरे लिए सभी नहीं, या students- किसी को Parking- स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। Park- कॉलेज का इशू इज फॉर ऑल द स्टूडेंट, और वो चाहे फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, उन सबको आगे आना चाहिए। इंडोर का इशू है या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का इशू सबके है, लिए वो है, सबके लिए, कैंटीन का इशू सबके लिए है। देखो मैं उन इश्यूज की बात कर रहा हूँ कि तो सबके लिए है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का इशू ले लो, एग्जाम्स का इशू ले लो, या रिवोल्यूशन का इशू ले लो, वो सबके लिए है। सबके कॉमन हाँ, इश्यूज हाँ, आई थिंक हाँ। सबको एक साथ मिलकर इन चीजों के ऊपर आना चाहिए आप बिल्कुल आना और चाहिए, डिमांड्स पे रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। आई थिंक फिर सेकंड जो मेजर चीज मैं आपको पूछूं सेफ्टी को लेकर के, आई थिंक जब आप अपना कॉलेज का नाम लेते हो ना किसी के सामने कि आप एमएम कॉलेज से बिलोंग हाँ जी, करते हो, हाँ तो जी। आपको एक ही चीज सुनने को मिलती है, वो बदमाशों का कॉलेज। हाँ वहां पर तो कोई सेफ्टी नहीं है, वहां पर तो पंगे ही होते रहते हैं। मतलब हमारा कॉलेज आई थिंक जैसे जेएनयू में बात करूं, वो फेमस है कि वो अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट को हिला के रख देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारा कॉलेज इसलिए फेमस है कि यहाँ पे क्या होते हैं, पंगे ही होते रहते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट की सेफ्टी नहीं है। तो आप कैसा फील करते हो कि ये जो सेफ्टी का जो इशू है, स्टूडेंट सेफ्टी का, इसके ऊपर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहा है, और रियलिटी में कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हैं या नहीं है? और ये जो नैरेटिव है मतलब एक प्रकार का कि एमएम कॉलेज में सिर्फ बदमाशी ही होती है, मारकाट ही होती है, आप इस चीज को कैसे एड्रेस करना चाहोगे? देखिए मनीष जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बदमाशी होती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एजुकेशन के लिए होते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ों के लिए। बिल्कुल। अब वो बात अलग है कि कभी एक लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अब आपको पता है कि कॉलेज के अंदर सब जवान लोग हैं, दे हैव रेज इन द ब्लड। वो जोश सब में होता है कि भाई कोई अपने डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो बाकी छोटी मोटी कोई किसी के साथ बहस वहस हो जाए, वो बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेना चाहिए कि पहले उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने आज तक स्टूडेंट्स को एक अच्छे रास्ते लगाने के लिए, एक स्पोर्ट्स में लगाने के लिए, एक्टिविटीज में लगाने के लिए, जो गलत काम ना हो, उन्होंने क्या किया आज तक। अगर इंडोर स्टेडियम खुले, मान के चलिए कि 1000 बच्चा अगर कॉलेज के अंदर आ रहा है पहले, तो एटलीस्ट 100 बच्चा तो वहां जाएगा ना। यानी जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है कि यहाँ लड़ाई हो सकती है, वो तो वो कम हो गया। बच्चे 900 बच गए। स्विमिंग पूल खुलेगा तो 50 लोग यहाँ भी होंगे। और कोई गेम्स होगी, बास्केटबॉल का ग्राउंड अच्छा होगा, फुटबॉल का होगा, 50 लोग वहां होंगे, क्रिकेट का होगा 50 वहां होंगे, कबड्डी, बास्केटबॉल, ये जब चीजें आप अच्छी करोगे, ग्राउंड्स की हालत अभी भी आप जाके देखो तो काफी ऊंचा ऊंचा घास हुआ है, यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज पे ध्यान दे, इन चीजों को डेवलप करे, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक सुधार हो सकता है। जो नैरेटिव है ना, पहली बात तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि एमएम कॉलेज में से लड़ाइयाँ होती हैं, पढ़ाई भी अच्छे लेवल की होती है। यहाँ के काफी सारे लोग ऑफिसर भी हैं। इस बार आप देख लो तो काफी सारे लोग तो ओटीए एंट्री से लेफ्टिनेंट बने हैं, काफी अच्छा किया। हाँ 3 से 4 लोग बने हैं। अब वो बात अलग है कि ये इन चीजों को लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, बस एक लड़ाई कोई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हर जगह बस थोड़ा थोड़ा सब होता है। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी अच्छी करो। देखिए मेरे को बात सुनो, 1000 से 2000 बच्चा कॉलेज में आ रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो कितना ही कुछ देख सकता है। कॉलेज के अंदर जो मशीन लगी है आईडी कार्ड चेक करने के लिए गेट पे, वो 3 सालों से आज तक चली नहीं। हमारे कॉलेज में कुछ चलता नहीं है, चलता सिर्फ हाँ चलता नहीं है बिल्कुल। और जो चलना चाहिए वो नॉट फॉर स्टूडेंट हो जाता है। आप कोई भी इशू ले लो, जो चलना चाहिए वो नॉट फॉर स्टूडेंट हो जाता है, और काफी तो चलता ही नहीं। अच्छा राहुल भाई, जैसे सभी कॉलेज कैंपस हम देखते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आज के टाइम पीरियड पे सीसीटीवी से कवर्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हमारा जो कॉलेज है वो पूरा का पूरा सीसीटीवी से कवर्ड है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो अभी वो सीसीटीवी से भी कवर्ड नहीं है। नहीं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी उन्होंने एक ही बंदा रखा है। हाँ फिर ये बोलते हैं कि कॉलेज में स्टूडेंट्स जो है वो दिक्कत करते हैं। तो वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी जब आप जो सिक्योरिटी के लिए ध्यान ही नहीं दे रहे? हाँ बिल्कुल। अगर अगर सिक्योरिटी गार्ड रखोगे 2000 आदमियों पे, तो फिर कैसे मेंटेनेंस हो गया? और आप सीसीटीवी भी लगाओगे, हाँ फिर कोई इशू हो गया तो बोलोगे स्टूडेंट्स की गलती। गलती होगी। तो इसको कैसे, मतलब कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा क्या हो गया है कि भाई स्टूडेंट्स की बिल्कुल ही सुनी नहीं जा रही है? मतलब हर एक चीज स्टूडेंट के लिए है, बट स्टूडेंट वहाँ पे अलाउड ही नहीं। अलाउड ही नहीं। स्टूडेंट के लिए ये बोलते हैं कि हाँ स्टूडेंट की सिक्योरिटी का हम ध्यान रख रहे हैं, बट बंदोबस्त ही नहीं कर रहे। कितनी बार कह चुके हैं, ये चीजें नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन फिर वही है कि जब एजिटेशन होगा या प्रोटेस्ट होगा, तो फिर कहीं स्टूडेंट्स गलत करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है गलत काम करने। देखिए हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि अपनी आई थिंक अपनी बात रखना बात रखना गलत तो काम गलत नहीं नहीं है। हाँ वो तो बात है, प्रोटेस्ट करना तो हमारा ये राइट है, ये तो बेसिक राइट है हाँ हमारा। बिल्कुल राइट है, हमारा राइट है। जब भी कोई गलत काम होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज और उठाएंगे। उठानी बनती है, आज भी उठाते हैं, कल भी उठाएंगे। वो तो उठानी हाँ बनती बिल्कुल है। उठाएंगे। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो सब उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब में है कैपेबिलिटी है कि जहाँ गलत होगा वो लोग
रेडी हैं अपने काम के लिए। आई थिंक एज अ देखा स्टूडेंट देखो, एज अ ह्यूमन हम कहीं पे भी जाएं, हाँ। पानी की जो होती है वो एक मेन चीज़ जो देखी जाती है, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़। आई थिंक पानी इजली अवेलेबल होना चाहिए हर एक इंसान हाँ, को। बिल्कुल। हमारे कॉलेज में हम देखें तो हमारी ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं ढंग की। हाँ, बिल्कुल नहीं है। एक तो नलका दिखेगा आपको हाँ, वॉशरूम वो के उस साइड में, उस साइड में। वो है, बस वहाँ से ले लो पानी पीने कुछ आई नहीं। थिंक वॉशरूम में भी पानी की फैसिलिटी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। वॉशरूम में ये तो है जी, वॉशरूम्स में भी फैसिलिटी नहीं है। वॉशरूम्स अभी बनाए हैं मेंस के लिए नहीं बनाए, लेकिन विमेंस के लिए तो अभी भी कुछ नहीं करा ना उन्होंने। बट चलो जो है, आई थिंक उसके अंदर पानी की उपलब्धता तो हाँ, होनी बिल्कुल चाहिए होनी कि चाहिए। बंदा हाथ तो धो सके। हाँ, बिल्कुल जी होनी चाहिए। अब वो भी नहीं वो है। भी गलत है, बिल्कुल गलत है। एंड इतना बड़ा कॉलेज है अगर, ठीक है, जम्मू का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, हम्म। आर्ट्स कॉलेज एक ही है हमारे यहाँ पे, हाँ, और वहाँ पे पानी की जितनी किल्लत है, पानी पीने के लिए नहीं है बच्चों के पास। बिल्कुल। और इतनी गर्मी में भी कोई एक फ्रिज नहीं चल रहा है यहाँ पे ढंग से, बिल्कुल नहीं चलता है जी। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर भी काम नहीं कर रहा। उनको सिर्फ यही है कि स्टूडेंट गलत करते हैं, स्टूडेंट ऐसा करते हैं, स्टूडेंट वैसा करते हैं, बस खुद में ही देखना है कि हम क्या कर रहे हैं या हमने मगर स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए क्या किया। मगर दिक्कत तो यही है ना कि हमें तो ये इशू सॉल्व करवाने हैं। जैसे आप प्रेसिडेंटशिप में हो अभी, बाकी जितने भी आई थिंक अदर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वो लीडर हैं, हाँ, आई थिंक सभी को इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए कि यार ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल। कॉलेज में पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, पार्किंग नहीं मिल रही, बिल्कुल। ठीक है, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो भी नहीं मिल रही, तो कॉलेज खोला ही क्यों है? बंद ही कर दो ना। ये देखिए, हमने अपने जितने भी भाई हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी करी है बात, और अपने जितने यार दोस्त हैं या अपने जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करी है। शायद हो सकता है कि कुछ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी कॉलेज के खिलाफ हो सकता है अगर हमारी ये बात नहीं सुनी जाएगी। आई थिंक सुननी तो चाहिए। अरे ये तो बेसिक चीजें हैं। आई थिंक स्टूडेंट के लिए कॉलेज है तो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज वो चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड दैट आर द बेसिक फैसिलिटीज बिल्कुल जो होना हम चाहिए। डिमांड कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ बोल भी नहीं रहे। बिल्कुल। अब क्या ही कह सकते हैं खास तो। अभी आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई वीडियो देख रहा हो, आप उन्हें कोई बोलना चाहें कि सबसे पहले ये जो इश्यू है इसके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए, तो आप कौन सा इशू बोलेंगे? सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अच्छा करो, पार्किंग ओपन करो, और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का इशू है इसमें ज़रूर एक्शन लो। एक्शन लो, क्योंकि क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो बच्चों को यार? जो लोग रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा से आ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी वो खर्चा कर रहे हैं, बाहर पीजी ले रखा है, घर से दूर रह रहे हैं। अब कोई सारे अमीर फैमिली से तो आते ही नहीं है बच्चे। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, अमीर घरों से तो आएंगे नहीं। अब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनका ऑलरेडी एक्सपेंस उतना होता है कि पीजीज लेना, फिर आने का खर्चा, जानने का खर्चा, और ऊपर से तुम उनको जब एग्जाम्स जब उन्हें पास भी हुए होते हैं वो, लेकिन उनको आप जानबूझ के फेल करते हो, उनसे पैसे लेते हो, और वो बेचारे मेंटली भी डिप्रेस हो जाते हैं कि हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं कॉलेज। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तो मेरे हिसाब कॉलेज को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी को भी ख्याल करना ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स को तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमेशा एक रॉन्ग साइड्स पे ही देखा जाता है। वो यही कहेंगे कि स्टूडेंट ने पेपर नहीं लिखा। कितने हमने केसेस देखे यहाँ पर कि 80 में से 5 नंबर दिए गए, रीएवल्यूशन भरा, वो 5 के बन गए 50। 45 नंबर का जंप कैसे हो सकता है रीएवल्यूशन में, ये बताइए ना आपने। चलो, आई थिंक स्टूडेंट्स को पुनिश किया जाता है कि आपने गलत किया, तो इसलिए आपका गलत चेकिंग नंबर कम आए। हाँ जी। अगर जो रिवैल्यूएशन करने के बाद जिसके 40 नंबर बढ़ रहे हैं, तो जिस टीचर ने पहले चेक किया था, उसको भी तो कोई ना कोई पेनल्टी पड़नी चाहिए। वही तो कहता हूँ मैं, कुछ तो होना चाहिए, तो पेनल्टी होनी चाहिए कि आपने स्टूडेंट को मेंटली डिप्रेस किया, उसका करियर में थोड़ा हार्ड तो आया ना। सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है बंदे का, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बिल्कुल कम होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसको लगता है कि मैं यही नहीं कर पाऊंगा तो कल को क्या एग्जाम कोई क्या नहीं होता है। बिल्कुल हमारे साथ लोग हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे को ऐसा फील हुआ। कई लड़कियां भी वो भी कहती हैं कि ऐसा ऐसा, तो होती है, चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स से कोई अपील करना चाहें? हाँ, देखो, मैं अपने भाई बहनों सबसे यही कहूंगा कि कॉलेज की जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारे लिए ही है। आई थिंक जैसे अभी हमने वॉशरूम में देखा कि वॉशरूम बना नया, हाँ, सब कुछ था अंदर, तो उसको तोड़ दिया गया। सब कुछ तो नहीं था, पानी नहीं था, वो तो मैंने आपको बताया कि मेन इश्यू है। हाँ जी, हाँ जी। पानी तो है ही नहीं। आई थिंक ये तो मेजर प्रॉब्लम है, इसको तो सबसे पहले सॉल्व कर दिया जाए। आई थिंक रिक्वेस्ट है कि पीने का जो पानी है वो तो उपलब्ध करवा दो, बाकी तो पता नहीं। आई थिंक हम तो जाने वाले हैं कॉलेज से, हमारे जूनियर्स को कम से कम जो साफ पीने का पानी और मिल जाए तो वो एक मेहरबानी होगी हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसके अलावा और कोई जो डिमांड सब करना चाहेंगे स्टूडेंट्स से? देखिए, अपने भाइयों को मैं सब यही कहना चाहूंगा, यही मैसेज देना चाहूंगा कि कॉलेज की प्रॉपर्टी को डैमेज ना करो। एक रिक्वेस्ट, हमारी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी हमारे ही भाई यूज करेंगे, आके कोई अपना ही आएगा जो करेगा यूज। हमारे ही टैक्स से बनी है, ठीक है, जनता के टैक्स से बनी हुई है। कौन से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद के पैसे से बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ना करें, अपने लिए ही फायदा है। बाकी रिक्वेस्ट ही है कि ऐसा गलत काम ना करो, और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंडल्ज हो कोशिश। अब मैं बताता हूँ आपको, एक मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर एक बार मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई क्रिकेट की, मैं था, कुछ और मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। आज तक कॉलेज ने क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं करवाया है, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज करा, और वो भी हमने छुप के करवाया कि मतलब प्रिंसिपल मैम पूछ लेंगे या कुछ, हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी परमिशन ले रखी थी। अच्छी टूर्नामेंट हुई, 8 से 10 टीमें आई, खेला, विनर अप दिया, रनर अप दिया, और अच्छा मोटिवेट हुए लोग। और उसके बाद हमें कहना शुरू किया सबने कि एक बारी फिर करवाओ, लेकिन वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि चीज़ें हो पाएँ। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, फिर तो आदमी यही सोचता है कि आपने सिर क्यों सिरदर्दी उठानी। हमें सबसे ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो अपनी आवाज़ उठाएं। आई थिंक हाँ, बिल्कुल। जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, हाँ। सभी के साथ जुड़ें, और कोई भी जो उनका इशू है, कोई प्रॉब्लम है, हम तक पहुंचाएं। ठीक है, जैसे हमारे राहुल भाई हैं, इन तक भी पहुंचाएं, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, काम करते हो, उन तक पहुंचाएं। एंड सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो फिर यही होता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। जो चलता आ रहा है वही चलता आज भी रहेगा। हरास्ड हो रहे हो आप, आज से 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी होंगे, अगर आज आप आगे नहीं आएँगे। अगर आज हम आगे आएँगे, ये चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, तो हमारे आने वाले लोग जो हैं, वो भी अपने भाई-बहन यहाँ पढ़ने आएँगे, उनके लिए अच्छा हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो राहुल भाई, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा, मतलब आपके ओपिनियंस, आपके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगा। बट आई थिंक बस दुख इस बात का होता है कि आई थिंक ये जो चीज़ आपके अंदर है, ये हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हर एक स्टूडेंट को आई थिंक आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, एंड अपनी बातें जो है वो रखनी चाहिए। हम दोनों ने जो डिस्कशन की, बात की, अच्छा है। आई थिंक इसका फायदा तभी होगा जब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें, ठीक है, और जो चेंज, बदलाव लाने की जो कोशिश है वो करें। हाँ, बिल्कुल। वरना क्या है, आज हम बात कर रहे हैं, कल को 2-4 और करेंगे, तो ये जो सिचुएशन जैसी चल रही है वो ऐसी ही चलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है, कि आपका क्या आगे का प्लान है, ठीक है, आप क्या एक्शन वगैरह लोगे इसके बाद, ठीक है। एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई ने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताई हैं, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो सीसीटीवी की हो, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, या चाहे वो स्विमिंग पूल की हो, चाहे वो साफ पीने का जो पानी है उसकी हो। तो इन सभी जो डिमांड्स के ऊपर आई थिंक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। हम एज अ स्टूडेंट बेसिक नीड्स ही मांग रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको कि भाई हमें कोई आलीशान जो चीज़ें हैं वो बना कर दे दो। हम जस्ट एज अ स्टूडेंट जो एक बेसिक राइट्स होते हैं स्टूडेंट के, वही आपसे मांगे जा रहे हैं। आई थिंक एज अ स्टूडेंट अगर कॉलेज जो है स्टूडेंट के लिए है, तो आपको वो सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी चाहिए। एंड आखिर में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। बस जी यही बोलना है सब भाइयों को कि मिलके काम करो, और जहाँ भी किसी को भी प्रॉब्लम आती है सामने आओ यार, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। ये हमारा राइट है, हमारा हक है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ गलत होगा वहाँ हमें बोलना है, और जहाँ भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, सब भाई अपने साथ खड़े हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम भी सब कर रहे हैं, और बस इसी के साथ बोलूँगा, और यही रिक्वेस्ट करूँगा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़ मैटर्स में देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनकी एजुकेशन पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जय हिंद।